हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं हूं संजू काजला और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा उठने का टाइम है थोड़ा लेट। मैं सोचती बहुत जल्दी होगी, मैं जल्दी उठूँ पर मैं नहीं उठ पाती हूँ। अभी 8 बज रहे हैं, शादी है घर में, तो मम्मी और पापा जी वगैरह सुबह थोड़ा जल्दी निकल गए शादी अटेंड करने के लिए। तो मतलब बेसिकली आज घर का सारा काम मुझे खुद ही करना है। तो सबसे पहले करते हैं लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। गोपाल जी उठ जाइए। देखो मुझे ना पता नहीं है कि एक्चुअली लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। मैं जब भी आती हूँ ना तो वो मुझसे जैसे ही सेवा हो पाती है मैं वैसे सेवा कर लेती हूँ। नियम वगैरह में मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही भी होंगी, बट अब वो ये है कि मुझे लगता है दिल साफ़ होना चाहिए। मतलब आपके दिल में कितना है उनके लिए वो होना चाहिए कि आप दिल से कर रहे हैं उनके लिए। बाकी तो अगर क्या कर रहे हैं वो इतना मुझे लगता है शायद मैटर नहीं करता है। तो मैंने पिला दिया लड्डू गोपाल जी को पानी। एंड अब करते हैं, अब बनाते हैं पहले तो लड्डू गोपाल जी के लिए दूध और उसके बाद में मेरे लिए एफ्रेश। सबसे पहले ये मेरा एफ्रेश डाल दिया है मैंने। पानी गर्म होता है तब तक चलो बाहर चलते हैं। उठने के बाद मैं अब तक बाहर भी नहीं गई। ये मेन गेट वाला साइड है पर मैं इधर जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह अपनी बाड़ी के साइड जाना पसंद है। तो ये देखो, ये मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है अपने घर से। और ये प्यारी सी बाड़ियाँ, इनको देखना बड़ा अच्छा लगता है। रात को ना बहुत तेज़ आंधी आई थी आज, बहुत ज़्यादा तेज। तो ये जितने भी ना इधर इधर ये सामान उड़े हुए हैं ना, ये रात के उड़े हुए हैं। और मैं इतना डर गई थी ना सच में, रात में मुझे लगा ना जाने कौन सा तूफान आ गया है। उसकी आवाज़ आ रही थी ना, मुझे लगा था यार कुछ क्या हो गया, क्या हो गया, कौन आ गया, वैसा वाला हो गया था। डर गई थी मैं रात में बेसिकली। अब हो गया होगा तब तक पानी गर्म, तो चलता है। तो मैं आ गई रूम में अपना टैब लेने। अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करना चाहिए यार, है ना। तो फिर मैंने अभी 2-3 दिन से अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट किया है कि मैं ना उठने के बाद में एक छोटी सी अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम पहले करने हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो नए आपको मतलब जो ये है कि मैं वीडियोज़ वगैरह तो वो भी मैं थोड़ा प्लान करती हूँ कि मुझे कब कौन सा काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा मुझे अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है। क्योंकि पता है क्या, हाँ अभी एज ए बिगनर हूँ मैं बिल्कुल, तो मुझे कोई सपोर्ट इतना नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे ना बोल ही देते हैं, और मैं अपने घर वाले और तो छोड़ो यार, मेरे घर वाले मुझे बोल देते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब तो होता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा, इनसे वीडियो वगैरह से कुछ नहीं होता है, तो मैं पढ़ाई पे ध्यान देना। और वो अपनी जगह सही भी है, मैं गलत नहीं बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा है कि मुझे करना है यूट्यूब पे यार। मुझे मतलब अपनी लाइफ में यूट्यूब पे करना था, पहले से भी था मेरे दिमाग में, बट पहले इतनी हिम्मत नहीं आई मेरे अंदर अचानक से कि क्योंकि ज़्यादा फियर तो मुझे इस बात का था कि घर वाले क्या बोलेंगे, कॉलेज वाले लोग क्या बोलेंगे, इन सब का मुझे बहुत ज़्यादा फियर रहा है पहले। पर अब जब अब मैंने थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, तो जब मैं कर रही हूँ ना तो फिर कह ही देते हैं लोग। और ये इंटर्नशिप ऐसा टाइम होता है इसके बाद में ना, कॉलेज में जब तक आप होते हो ना, तो कॉलेज में ना कोई आपको ये कॉलेज तक आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। कोई अगर आपसे पूछेगा आपके पेरेंट्स से भी, आपके बच्चे क्या करते हैं, तो वो भी बोल देंगे हमारे बच्चे ऐसा ऐसा है कॉलेज में, है ना। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद लोग पूछते हैं अब आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो वो एक इंटर्नशिप जो ड्यूरेशन होता है इसके बीच में, कॉलेज और आपकी नेक्स्ट आपकी लाइफ में आप क्या करोगे उसके बीच का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें मैंने अपना स्टार्ट कर दिया कॉन्टेंट क्रिएशन। तो काफ़ी लोग मुझे सजेशन देते हैं कि जो तू कर रही है वो अच्छी बात है, पर तू पढ़े साथ में। काफ़ी लोग पूरा प्रॉपर नेगेटिव भी बोल देते हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा इनसे, ये सब ऐसे ही है वैसे ही है। तो इसीलिए ना मुझे ना अब डर लगने लग गया अपने ऊपर, है ना। तो फिर मैंने कल 1-2 दिन पहले मैं बैठी, मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही तो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यार, मतलब लोग क्या बोल दें फिर बाद में। और मान लो कि यूट्यूब स्टार्ट करना और यूट्यूब एक बहुत लंबी प्रोसेस है ना। तो अब तब तक लोग अगर मुझे कुछ मतलब मैं थोड़ा सा यार पता नहीं क्यों डर जाती हूँ। और बाकी लोगों से तो नहीं यार, ज़्यादा अपनी फैमिली से अफेक्टेड होती हूँ मैं। अगर वो मुझे कुछ बोल देंगे इस बारे में फालतू, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा है कि मुझसे सहन नहीं होगा। तो के हिसाब से अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं सेटल होते हो तो तुम लाइफ में तुमने टाइम पास ही किया है, तुमने कुछ नहीं करा है। तो टू डू लिस्ट, ठीक है, जो मेरा एज यूजल रोज़ का काम है, अब से मैंने जब से स्टार्ट किया तब से ये ज़रूरी भी है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद में लेना चाहिए, उठते ही थोड़ा पढ़ना चाहिए ताकि पूरे दिन आपको पढ़ाई की टेंशन मिले। ये बन गया है लड्डू गोपाल जी का दूध। एकदम रेडी है। लीजिए लड्डू गोपाल जी, दूध पीजिए। ये देखो मैं चाय बना रही थी, दिक्कत क्या हो गई है कि मैंने ना पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, और उसके बाद है ना मैंने सोचा मैं इसमें दूध डालती हूँ थोड़ी देर में, और मैं भूल गई। भाई गायब ही हो गया। भाई क्या दिमाग हो गया आजकल, समझ नहीं आ रहा, याद ही नहीं रह रही हैं चीज़ें। और मैं भूल गई और मैं अपना कुछ काम करने लग गई। फिर मुझे अचानक याद आया, तब तक तो पूरा पानी जल चुका था। पर चलो ठीक है, चाय रेडी है और मैं पीती हूँ चाय। तो अब स्टार्ट करते हैं सफाई। तो थोड़ा जल्दी जल्दी सफाई करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सफाई करने के बाद में ये जो फर्श एकदम दिख रहा है ना, इसको मुझे चमकाना है एकदम बढ़िया। क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगता है जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं साफ सफाई नहीं करती। तो अभी 9:30 हो गए हैं, तो अभी करते हैं सफाई और थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं सफाई। क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगता है, मैं बेसिकली आपकी बात इसलिए बता रही हूँ कि मेरे घर वालों को ऐसा लगता है जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो मैं सफाई नहीं करती हूँ। पर भाई ऐसा नहीं है यार, मैं खुद से बहुत सफाई करती हूँ। ये उनका मिथ है। क्योंकि अभी मेरी बहन मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि तू तो अब अकेली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन देख रहा है कि तू कितना साफ कर रही है, तो बड़ी आराम से कुछ झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती होगी। पर ऐसा नहीं है भाई, मैं खुद भी रहती हूँ तो मैं रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ, खुद सेल्फ, है ना। तो ये उसके लिए है कि देख लेना, अभी मैं ये सारा करके बताऊँगी। वैसे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा पर मैं करती हूँ यार, ये सच है।
ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं सफाई करने के बाद में वीडियो बना दूँ। अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो करती हूँ। तो फाइनली अंदर की मैंने सारी सफाई कर दी है और तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है फर्श एकदम शाइन करता हुआ, ये सफाई की है इसीलिए हुआ है। ये देखो को करनी है बाहर की सफाई, ये तो अंदर की हुई है और उसके लिए भी ये मैंने गर्म पानी इसमें सरफ डाल के ये पोंछा एकदम। तो अब मुझे स्टेयर्स और ये बाहर वाला साफ़ करना है, इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, ये वाला एरिया साफ़ करना है। तो ये देखिए मैंने कर दिया एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चमक रहा है फर्श बढ़िया। मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को मैंने निला धुला के पूजा कर दी। और ये बजरंगबली, आज ट्यूसडे है तो बजरंगबली को भी मैंने फूल चढ़ा दिया है। मैं लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग। तो भाई सारा काम करने के बाद में मैं हो गई एकदम रेडी और सारा काम मैंने कर दिया। अब मुझे जाना है पॉलीक्लिनिक और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी, ठीक है। तो चलिए अब मुझे जाना है, तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ थोड़ा सूप, खाना खाया तो उसके बाद में थोड़ा माउथ फ्रेशनर। तो अपन अकेले रहते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पूरा घर लॉक करना पड़ता है। अच्छा कि लॉक करो, इसको लॉक करो, उसको लॉक करो। मेरा निकलने का टाइम, ओ शिट स्कूटी की चाबी, अरे यार स्कूटी की चाबी लाना भूल गई। स्कूटी की चाबी कर दिया है भाई मैंने, इस गेट को भी लॉक। अब बाहर निकलना है, बाहर चलती हूँ और मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्कूटी बाहर। तब चलते हैं उधर से, फिर उसको कर देंगे वापस लॉक। तो अभी चलते हैं वीसीसी, सॉरी अभी चलते हैं पॉलीक्लिनिक। यार हॉस्पिटल में रह रहे कि वीसीसी बोलने की आदत हो गई है। चलो चलते हैं, अब डायरेक्ट मिलते हैं पॉलीक्लिनिक में। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आवाज़ आ रही थी कि मैं बैठी थी। आप पेशेंट है जो बार बार घूम रहा है। तो हो गया है लंच का टाइम, तो हमारी जितने भी एसईओ मैम वगैरह हैं वो सब लंच करने गए हैं और पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसमें मैं बैठी हूँ, ये उधर है सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो सर्जरी डिपार्टमेंट में केस चल रहा है। मेरी ड्यूटी अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट में है और ये यहाँ पे काउंसलिंग है। ये देखो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई थी पॉलीक्लिनिक से। आने के बाद में मैंने क्लिप बनाई थी पर पता नहीं क्यों क्लिप बनी नहीं, मुझे पता नहीं चला। और मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला कि क्लिप ही नहीं बनी है। अभी मैं शाम को जाऊँगी बाड़ी में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले यार मुझे लगता है अभी तो मैं थोड़ी देर और सोने के मूड में हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लेती हूँ एडिटिंग वाला। तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं। एक और चीज़ मुझे लगता है मैं आपको बता दूँ कि इस पंखे को बंद करती हूँ। बहुत सारा कंटेंट नहीं दिखाया है हॉस्पिटल का, मैंने बहुत छोटी क्लिप, बहुत ही छोटी क्लिप बनाई है मैंने हॉस्पिटल की, क्योंकि उसका रीज़न ये था। मैंने बनाई है पर मैं शायद अपलोड इसको नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने पिछले दो तीन यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने क्या कुछ केस एक्सप्लेन कर दिए, तो उस वजह से यूट्यूब ने मेरा जो कंटेंट है उसको उस पर कॉपी स्ट्राइक लगा दिया और ऊपर उसको लिमिट कर दिया। कुछ 1-2 कंट्री हैं जहाँ पे उसने उसको दिखाया नहीं, मतलब उसने बोला कि वहाँ पे आपका चैनल, मतलब आपका चैनल है, आपका कंटेंट ब्लॉक है। तो मेरे को उसका रीज़न समझ में नहीं आया। मैंने काफ़ी कोशिश भी की है, इधर उधर सर्च करने की भी कोशिश की कि क्या दिक्कत थी उसमें। तो ना कुछ रिपीटेड कंटेंट था, सब कुछ मेरा खुद का था। अब जब मैंने पता करने की कोशिश की तो यूट्यूब ने, मतलब कहीं से मैंने ढूंढा तो वहाँ तक तो मुझे ये पता चला कि उसको एक ना प्रूफ चाहिए कि आप डॉक्टर हो और आप ऑथेंटिक हो। तो मुझे नहीं पता भाई कहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ भी किसको करना होता है ये भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल का कंटेंट नहीं डाल सकती हूँ। सोचा तो मैंने यही था कि मैं हॉस्पिटल में एनिमल से रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपनी बनाऊँगी, पर अभी तो मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि या फिर मुझे लगता है कि मुझे ना तरीका दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि मैं कंटेंट भी बनाऊँ उनसे रिलेटेड और मेरा तरीका दूसरा हो। क्योंकि पिछली बार तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने दिखाया था, पिछली बार में मैंने एनिमल से रिलेटेड बनाया था ना, वो नहीं दिखाया था मैंने आपको, क्योंकि जो सिर्फ ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट की तरह यही मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था। और आज तो बिल्कुल ही छोटा सा सेक्शन मैंने लिया एकदम। एंड जब मुझे पता चलेगा उसके बाद ही मुझे लगता है मैं थोड़ी ज़्यादा और कर सकती हूँ। क्योंकि अब यार अगर आप में से सच में मेरा कोई वीडियो देख रहा है और जिसको पता है कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया यार, मुझे जितना पता चला उतना तो मैंने कुछ उसके उनमें से तो मैंने एक भी रूल मुझे नहीं लगता मैंने ब्रेक किया। और जहाँ तक कि मुझे लगता है शायद एक प्रॉब्लम है कि एनिमल्स जिस पोजीशन में वो बैठे होते हैं, बीमार होते हैं, शायद इस चीज़ को उन्होंने ब्लॉक किया है, इस चीज़ को लिमिटेड किया है। तो फिर मेरे को इसका रीज़न नहीं समझ में आया कि अगर कोई एनिमल बीमार है तो वो इसी स्टेट में आए, मतलब इसी स्टेट में आएगा आपके पास में। वो तो ऐसे हेल्दी होकर तो आ नहीं सकता, वो तो लेटा वही रहेगा। अब एनिमल है यार बीमार, हम भी बीमार होते तो हम भी यार ऐसे ही होते हैं। तो ये मुझे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने में। तब तक के लिए जैसा भी है मैंने बना दिया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना। और दूसरी बात, अगर प्लीज़ अगर आपको सच में पता हो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा भी, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता देना कि ये दिक्कत है, इसीलिए शायद उन्होंने आपके साथ में नहीं किया है। तो अभी हो गए शाम के 5:30 और छोटू है, मतलब जो हमारे सामने वाले दिन में है, उनका का बेटा है, तो वो आ जाता है दिन में यहाँ पे। एंड वो टीवी वगैरह देख लेता है तो मेरा भी मन लग जाता है थोड़ा। तो अभी मैंने उसको भेजा है कॉफ़ी लाने के लिए, क्योंकि फिर मतलब मैंने उससे पूछा था कि तुझे क्या कुछ पीना है वगैरह, तो पहले तो वो मना ही कर रहा था कि मुझे नहीं पीना है ये वो। फिर बड़ी मुश्किल से वो मुझे बोलता है चलो ठीक है दीदी आप मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिला देना। तो अभी मैंने उसको कॉफ़ी लेने के लिए भेजा है। एंड जैसे ही वो आएगा फिर हम बनाएंगे कॉफ़ी और हम दोनों पियेंगे कॉफ़ी। ये बन गई है अभी की और मेरी कॉफ़ी, ये मैं और छोटू अभी
क्या नाम है बता? अभिनव। अभिनव, ठीक है। तो मैं और अभिनव अभी देंगे बाड़ी में पानी एज यूजुअल, जो हमारा शाम को काम है वो। तो चलते हैं अभिनव, चलो भाई। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ मोटर स्टार्ट जाके। अभिनव चप्पल पहन, वहाँ खोलना, यहाँ पे पहन ले, ठीक है। रात को आंधी आई थी? मुझको तो नहीं पता रात को आंधी आई थी नहीं आई थी। ये काम है हमारा शाम को रोज बाड़ी में पानी देने का। और कुछ काम तो है नहीं। उदयपुर में कॉलेज में पढ़ते थे, अब इधर आके कोई घर पे है नहीं जो ये काम करती है। काम का बोझ पड़ रहा है इनके दिमाग पे। ये तो है। और तू कौन सी मेरी हेल्प करवाता है? हेल्प तो नहीं करवाता। ब्लॉग तो बना रहा हूँ ना आपका। पास से आ जा, ये दूसरी मेरा ब्लॉग बनेगा, नहीं बता थोड़ा सा पास से। कोई मेरी ले बना दिया। अरे कोई लग गई ना? अरे नहीं लगी। ये देखो, ये बन गया मेरा ब्लॉग। गिरिया खुद तो अभी बोल रहा है आपका ब्लॉग तो बना रहा हूँ। अरे मिट्टी में काय के पेड़ है ये? मिर्ची। ये कल ऐसे दीदी का पानी देते देते इनका मिट्टी में पैर घुस गया था। उनका थोड़ा बहुत पैर तो मिट्टी में मतलब पूरा ढस गया था। उनकी चप्पल फंस गई थी। अरे तब भी मैंने यही पजामा पहना था, तुझे पता है? याद है तुझे? ये वाला पजामा पहना था ना? हाँ, उस दिन भी उन्होंने ये वाला पजामा पहन रखा था। इससे देते हैं पानी, थैले में डाल। कैसे? देख, अब ऐसे जाएगा ना तो कम से कम ये वो नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। नहीं तो ना जब प्रेशर में पानी होता है ना तो ये यहाँ पे ना खड्डा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपने पौधे लगे होते हैं ना ये उखड़ जाते हैं। तो किसी उसमें डालते हैं ना तो उसकी वजह से ये वो नहीं करता ये। तो आप इधर देख सकते हैं ज्ञान बांट रही है अब। अरे मैं तो तुझे बता रही थी, आप लोगों के लिए भी है। तो देखो कोई गांव में रहता है, हाँ। उनके बेटा बेटी भी गांव में रहते हैं, हाँ। तब वो खेती बाड़ी तो करेंगे ना, हाँ। अपने पौधों को पानी भी देंगे ना, हाँ। तो वो उनके मम्मी पापा ही देंगे, वो थोड़ी देंगे। वो तो रेस्ट करेंगे। अगर मेरे जितने छोटे होंगे तो उनके मम्मी पापा करेंगे, तो वो उनके लिए यूजफुल हुआ ना। सही बात है भाई। मुझे देखो इतनी इसकी बात समझ में आई नहीं है, ये क्या कहना चाह रहा है, पर जिनको समझ में आ गई होगी तो समझ लेना कि ये क्या बोलना चाह रहा है। मतलब देख, मेरे को इसलिए तेरी बात कम समझ में आई क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं ना, हाँ। उनको तो अपन से ज्यादा ज्ञान है यार। कैसे? मैं खुद भी गांव से जुड़ी हुई हूँ, गांव की हूँ मैं भी, हाँ। पर उनको तो अपन से ज्यादा पता है कैसे पानी देना है, कैसे क्या करना है। ये तो अपन को है कुछ पता नहीं होता यार। मैंने आज एक कार्टून के साथ में पानी देने का सोच लिया है, जो मेरी ही बेइज्जती किया जा रहा है बैक टू बैक, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये मेरी बेइज्जती कर रहा है कब से भाई। लाइट जला के मुझे अभिनव की बात माननी पड़ेगी। अभिनव चाहता है कि आज हम दोनों बैडमिंटन खेलें, क्योंकि इसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैं बन गई हूँ और मेरा साथी ये बन गया है। बंडे दे रखी है अपने। जूम करके दिखा। वो देखो। और ये आपको ये ऐसा गांव जैसा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पर ये गांव नहीं है, ये शहर है। ये देखो, ये शहर है। शहर में इन्हें गांव जैसा जुगाड़ कर रखा है। देखो ये देखो, इनका एक पैर तो सूखे में हो रखा है, एक पैर क्या कहते हैं ये मिट्टी में हो रखा है। अब इनका है ना, जिधर वो अभी हाथ फेर रही थे ना ऐसे 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 ऐसे, उधर इनके दोनों पैर फंसे थे, अभी निकले हैं जस्ट। अगर इनके मम्मी पापा को पता चल गया तो इनकी ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी, इसलिए उसको ढक रही है। तो क्या करूँ अब? पानी देने के लिए मुझे पानी में जाना तो पड़ेगा ना, दूँ कैसे पानी? और यार पैर निकालूंगी ना तो ये वाला जो पेड़ है ना हाँ। हाथ में आएगा। उठा के कहीं इसकी जगह चेंज कर दो। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा तरीका है। और उधर आप देख सकते हैं काले काले थैलों में ताऊ जी ने पौधे ला रखे हैं पर लगाने के लिए, और वो अभी तक लगाए नहीं है, और काले काले वो पन्नी में ही अभी तक वो हो गए हैं। ये मेरे पैरों की और ये मेरी खुद की हालत हो चुकी है। ये मेरे सारे पैर हो गए जैसे गंदे। और ये इस अविनाश तो एकदम हेल्दी खड़ा है, कुछ नहीं हुए, पर इसने मेरी हेल्प करी है। इसने मेरे इधर अब अपनी चप्पल धो रही है ये, और अपने पैरों को धो रही है। अब हम बैडमिंटन खेलेंगे, अब आपको दूसरी वीडियो में दिखाते हैं बैडमिंटन का। तब तक के लिए बाय दीदी। इधर तब तक के लिए बाय। मैं और अभिनव एकदम खेलने के लिए रेडी हम दोनों। अभी हम खेलेंगे थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन। और अविनाश राम जी ने मुझे बोला कि इसको खेलना आता है। ये क्या 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 नेशनल खेला हुआ है, पता नहीं क्या करा हुआ है ये। और एक बॉल इससे उठी नहीं है। दिखा शक्ल दिखा आपने, दिखा शक्ल दिखा। एक बॉल इससे उठी नहीं है, मतलब एक बार भी। और भी बोलता है मैं नेशनल एक टोकरी उठी, उधर से मार रहा हूँ मैं शॉट आप पे। कितना शॉट मारते हो? 10-5 शॉट दिए। मारता कैसे मैं बताती हूँ ना। जैसे मान लो मैंने इसकी तरफ दिया, इसे छूट गया, फिर जब वो जमीन पे टच हुआ ना उसके बाद उसको मारता है, फिर कहता देखो मैंने शॉट दिया। ना इधर तक आती है जब भी आप मारने पाते। तो मैंने ऐसे बोला कि मैं नेशनल खेली हूँ। मैंने बोला कैसा नहीं, फिर बोला कि नेशनल खेला हुआ। रोटी बनाएगा घर जाके, इसकी ड्यूटी है। इसने मुझे कहा था दीदी मुझे रोटी बनानी आती है, और क्या बनाना आता है, चाय बनानी आती है, और मैं ही बनाता हूँ, मैं ही करता हूँ।
तो ठीक है अविनाश, आप अपनी रोटी बनाओ, मैं अपनी रोटी बनाती हूँ, ठीक है। चल मिलते हैं कल, ओके। अभी बज गए 9 और अभी मुझे करनी है एडिटिंग, और आज से मुझे सोना है 10 बजे, क्योंकि मैं रोज़ बहुत लेट उठ रही हूँ। 8 बजे मैं उठती हूँ, कभी 7:30 बजे मैं उठती हूँ, तो जिसकी वजह से जो सुबह की जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उठ के मेडिटेशन करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, वो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और एक और मेरा सबसे बोलना है, एक मिनट आवाज़ आ रही है पीछे से। हाँ, एक और चीज़ तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे नोन लोग हैं या जो भी मुझे कमेंट करते हैं, तो बस मेरा यही बोलना है उनसे कि वो मुझे कमेंट करते हैं कि अच्छा है, वेरी गुड, ये वो। बस मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई मेरी वीडियो का सेगमेंट अच्छा लगता हो, तो उसके लिए बताइए कि ये सेगमेंट अच्छा है, या फिर कोई सजेशन हो। तो यार मतलब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मुझे मेरी ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा मुझे कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे और क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो देख कि मैं और किस पे वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर आपकी भी कोई आपको लगे कि इस चीज़ पे आपको वीडियो मतलब चाहिए वीडियो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यार वही है कि मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है। तो अगर जब तक आप मुझे नॉर्मल कमेंट करेंगे, तब तक तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। जब आप मुझे बताएंगे हर दिन कि आप ये बना सकती हो, ये भी बना सकती हो, तो मुझे लगता है कि और सजेशन दे सकती हो कि ये अच्छा था, ये ऐसे हो सकता था, तो मेरे को लगता है फिर मैं बेटर कर पाऊंगी। एंड अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।